Good evening everyone. Welcome to Aspirant Dream CV Services. How are you all? Hope so you are doing good. Today we are going to discuss BPSC Public Sanitary Waste Management Super 100 Officers Batch Entrance Test Solution. So आज हम एंट्रेंस टेस्ट जो आपका कंडक्ट हुआ था उससे रिलेटेड आंसर की डिस्कस करेंगे. तो जिन भी कैंडिडेट्स ने ये टेस्ट अपीयर किया है तो वो अपना आंसर की मैच कर लिए. रिजल्ट जो है वो कल डिक्लेयर होगा. एंड फॉर द नेक्स्ट टेस्ट के लिए टेस्ट 2 के लिए जिन कैंडिडेट्स की डिमांड थी कि जिन्होंने टेस्ट अपीयर नहीं किया है टेस्ट 1, उनके लिए हम सेकंड टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे जिसमें क्वेश्चंस डिफरेंट रहेंगे. और ये टेस्ट 2 है, इसके डिटेल्स सब व्हाट्सएप ग्रुप पर हमने आपको शेयर कर दी है. तो जिन भी कैंडिडेट्स को ये टेस्ट देना है वो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहीं पर सारी आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी. सो ये क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जाम के लिए पेपर 1 और पेपर 2 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आप सभी इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर चुके हैं. जिनके गलत हो रहे हैं वो अपना मैच कर लीजिए और यहाँ से सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिएगा कि क्या मिस्टेक हुई है और गलत क्यों हुआ है. इस टेस्ट में आपको 50% क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं फॉर द एडमिशन ऑफ द सुपर 100 ऑफिसर्स बैच. सो 25 को टेस्ट 2 का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा सुपर 100 ऑफिसर बैच के लिए. और मॉड्यूल 2 सुपर टेस्ट सीरीज के लिए भी एडमिशन प्रोसेस 25 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा. तो जिन भी कैंडिडेट्स को ऑनलाइन क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है मॉड्यूल 1 या 2 का, वो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और वहीं पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स मिलेंगी. फॉर द हिंदी एंड द इंग्लिश मीडियम बोथ कैंडिडेट्स के लिए हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं. जिन कैंडिडेट्स ने ये टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है वो आज ये टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे. और जिन कैंडिडेट्स ने ये टेस्ट दिया है वो अपना आंसर मैच कर लीजिए. और आफ्टर दैट कि आप 50% क्वालिफाइंग मार्क्स आपके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इससे आपको कंफर्म हो जाएगा. So let's start with the today's entrance test solution. Question number 1 is the term extended producer responsibility is most often used in the context of A. Intellectual property rights, B. Collection and channelization of e-waste, C. Tribal right in terms of minor forest produce, D. Obligation of mining company to safeguard the welfare of its workers. E. None of the above, more than one of the above. विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व शब्द का प्रयोग अक्सर किसके संदर्भ में किया जाता है. सो आप सभी ने क्या आंसर दिया है आप चेक कीजिए. इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, कलेक्शन एंड चैनलाइजेशन ऑफ ई वेस्ट. ई कचरे का संग्रह करना और उसका चैनलाइजेशन करना. क्वेश्चन नंबर 2 इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी adjudicates matters relating to which of the following? 1. Forest Conservation Act, 2. Public Liability Insurance Act 1991, 3. Wildlife Protection Act 1972 and 4. Biological Diversity Act 2002. सो आपको इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है. ऑप्शंस थे आपके A 1 2 3, B 1 2 4, C 1 3 4 एंड D 1 2 3 एंड 4. E none of the above, more than one of the above. राष्ट्रीय हरित अधिकरण निम्नलिखित से संबंधित मामलों का न्याय निर्णय करता है. तो आप अपना आंसर चेक कर लीजिए. इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन. तो इसका आंसर है 1 2 एंड 4. संरक्षण अधिनियम, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002. तो इसके अंदर एडजुडिकेशन मैटर्स जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एनजीटी के अंदर नहीं आते हैं. तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन. नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है. A. Integrated solid waste management proposes to take a comprehensive approach across all type of solid waste stream and involve the use of range of different option. B. It is a system developed from generation to disposal and built around the other management step encompassing all type of solid waste. C. Selection of the most appropriate waste management system. Suitable technology are also needed to deliver an optimum and sustainable ISWM system. D. In combination with economic and social consideration, this approach would help the waste manager to design more sustainable solid waste management system. E. None of the above, more than one of the above. So जिन भी कैंडिडेट्स ने ये टेस्ट अपीयर नहीं किया है वो अपना आंसर यहाँ पर देते रहिए कमेंट सेक्शन में. जो अपीयर किए हैं वो भी अपना चेक करते रहिए और आंसर इसको दोबारा से अटेम्प्ट कीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब. सो इसका आंसर है राइट आंसर है ई ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव. तो इसमें मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा. ये सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं.
इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट आर द 7 स्टेप्स ऑफ इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट? अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। A is reduce, reuse, recycle, compost, burn, throw it away in a landfill, burn without making energy. B, recycle, compost, burn, throw it away in a landfill, burn without making energy, reduce and reuse. C is throw it away in a landfill, burn without making energy, reduce, reuse, recycle, compost and burn. D is burn, reduce, reuse, recycle, compost, burn without making energy, throw it away in a landfill. E, none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए कैंडिडेट्स, और जिन्होंने अटेम्प्ट किया है ये टेस्ट वो अपना आंसर चेक कर लीजिए। इसका आंसर है ए ऑप्शन, रिड्यूस, रीयूज, फिर रिसाइकिल करते हैं, देन कंपोस्टिंग, फिर बर्न किया जाता है, फिर उसको थ्रो इट अवे ना लैंडफिल में थ्रो कर दिया जाता है, एंड उसको बर्न करते हैं विदाउट मेकिंग एनी एनर्जी। तो ये सारे स्टेप्स फॉलो होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट के। तो इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या स्टेप फॉलो किए जाते हैं। नंबर 5 इज द कलर कोड ऑफ द कंटेनर फॉर द कलेक्शन ऑफ वेस्ट स्कार्प जनरेटेड फ्रॉम हॉस्पिटल इज। अस्पतालों से उत्पन्न कचरे के संग्रह के लिए कंटेनर का रंग कोड क्या है? ए रेड, बी ब्लू, सी वाइट, डी ग्रीन एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो सभी अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए और मैच कीजिए अपना आंसर। आंसर है बी ऑप्शन, ब्लू कलर। नंबर 6 इज एज पर WHO स्टैंडर्ड्स द मैक्सिमम परमिसिबल लेवल ऑफ कोलीफॉर्म ऑर्गेनाइज पर 100 ml ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज। WHO के मानकों के अनुसार प्रति 100 मिलीलीटर पीने के पानी में कोलीफॉर्म का अधिकतम अनुमेय स्तर क्या है? ए 10, बी 100, सी 150, डी 1000, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में और चेक कीजिए। आंसर है ए ऑप्शन 10। सो 10 जो है वो 100 पर ml ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में कोलीफॉर्म ऑर्गेनाइज किया गया है एज पर द WHO स्टैंडर्ड्स। तो ये मैक्सिमम परमिसिबल लेवल है कोलीफॉर्म का ड्रिंकिंग वाटर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टोटल वेस्ट जनरेटेड एनुअली आउट ऑफ 62 मिलियन टन्स। ऑप्शंस आर ए प्लास्टिक वेस्ट इज 5.6 मिलियन टन्स, आपको नॉट करेक्ट बताना है। बी बायोमेडिकल वेस्ट इज 0.17 मिलियन टन। सी हैजर्डस वेस्ट जनरेटेड इज 7.90 मिलियन टन्स। डी ई वेस्ट इज 15 लाख टन्स एंड ई इज नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है ई ऑप्शन। तो इसमें ई ऑप्शन यानी सभी जो हैं वो करेक्ट है, नन ऑफ द अबव आंसर है इसमें, ऑल आर करेक्ट मैच हियर। तो आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के यथास्थान संरक्षण का एक उदाहरण है? ए कैप्टिव ब्रीडिंग, बी सीड बैंक, सी नेशनल पार्क एंड डी पोलन बैंक, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में और चेक कीजिए। आंसर है सी ऑप्शन, नेशनल पार्क। तो ये क्वेश्चन पहले भी हमने सुपर टेस्ट सीरीज में आपको दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्वायरमेंट का और आपके एग्जाम में भी आ सकता है, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। सो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन आ टिपिकल म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रेंजेस फ्रॉम। असामान्य नगर पालिका ठोस अपशिष्ट में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? ए 50 to 60%, बी 40 to 50%, सी 30 to 40% एंड डी 20 to 30%, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है इसका ए ऑप्शन, 50 से 60%। क्वेश्चन नंबर 10 इज सोशल, इकोनॉमिकल एंड इकोलॉजिकल इक्विटी इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर अचीविंग विच ऑफ द फॉलोइंग। सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक समानता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? ए सोशल डेवलपमेंट, बी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड डी इकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन।
आंसर है सी ऑप्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Question number 11. Bihar State Pollution Control Board was constituted in which year? Under the provision of Water Prevention and Control of Pollution Act. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों के तहत किस वर्ष में किया गया था? A 1970, B 1972, C 1973 and D 1974. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. सभी अपना आंसर दीजिए। आंसर है डी ऑप्शन, 1974 में। Number 12 is EAS has been carried out to decipher and document the overall environmental scenario of the state of Bihar. The overall environmental scenario is mainly controlled by how many factors? EAS बिहार राज्य के समग्र पर्यावरण परिदृश्य को समझने और दस्तावेज करने के लिए किया जाता है। समग्र पर्यावरणीय परिदृश्य मुख्य रूप से कितने कारकों द्वारा नियंत्रित होता है? A1, B3, C5 and D9. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है इसका बी ऑप्शन 3। कम टू क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड? बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्य कार्य क्या है? ए प्लानिंग प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन इन द स्टेट, बी एडवाइजिंग द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम इन द मैटर्स ऑफ पोल्यूशन, सी कलेक्शन एंड डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू पोल्यूशन कंट्रोल, D. Conduction and participation in research and development relating to the water pollution. E. None of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए। Try to give your answer. Answer is E option, more than one of the above. तो ये सभी जो functions हैं ये बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के functions हैं, कार्य हैं। तो ये सारे फंक्शंस आपको याद रखने हैं। ये पूरा हमने डिस्कस कर लिया है थ्योरी सीरीज में भी और ये बुक में भी मेंशन है सभी चीज़ें, तो आप वहां से इसको रेफर कीजिए फॉर द मोर एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 14. इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन विच ईयर? भारत में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन किस वर्ष शुरू किया गया था? A 1956, B 1972, C 1978 and D 1986. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए। Try to give your answer. आंसर है C ऑप्शन, 1978 में। Now come to question number 15. EIA comes under the notification on environmental impact assessment of developmental projects 1994 under the provision of which act of India? EIA भारत के किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत विकासात्मक परियोजनाओं 1994 के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन पर अधिसूचना के अंतर्गत आता है? A. इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, B. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, C. वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, D. एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है ए ऑप्शन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। तो EIA कौन से नोटिफिकेशन के थ्रू आया था? इम्पैक्ट असेसमेंट और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 1994 में जो आया था, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के तहत। क्वेश्चन नंबर 16. अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस विद रेफरेंस टू EIA प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स। EIA प्रक्रिया और प्रक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शंस हैं 1. कलेक्शन ऑफ बेसलाइन डाटा फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज, 2. प्रिडिक्शन ऑफ इम्पैक्ट बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग, 3. इवोल्यूशन ऑफ इम्पैक्ट वर्सेज इवेल्युएशन ऑफ नेट कॉस्ट बेनिफिट, 4. प्रिपरेशन ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान टू रिड्यूस द इम्पैक्ट टू मिनिमम, 5th इज इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान। तो आप सभी को इसको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है, अरेंज कीजिए। ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है डी ऑप्शन, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये सभी करेक्ट सीक्वेंस है। 1 ऑप्शन कलेक्शन ऑफ बेसलाइन डाटा करते हैं, उसके बाद प्रिडिक्शन करते हैं जो इम्पैक्ट बेस्ड होता है ऑन द पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर, और मैथमेटिकल मॉडलिंग
उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ इम्पैक्ट वर्सेस इवेल्युएशन ऑफ नेट कॉस्ट बेनिफिट फॉलो होता है। देन प्रिपरेशन करते हैं जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान्स का है। आफ्टर दैट इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान को प्रोवाइड किया जाता है, बनाया जाता है। तो ये प्रोसेस जो है ये करेक्ट सीक्वेंस है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर योर एग्जाम, तो इसको अच्छे से याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 17, फोटो आयनाइजेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स मेंटेन द टेम्परेचर प्रोफाइल ऑफ विच एटमॉस्फेयर लेयर। गैस के अणुओं का प्रकाश आयनीकरण किस वायुमंडलीय परत के तापमान प्रोफाइल को बनाए रखता है? ए स्ट्रेटोस्फीयर, बी ट्रोपोस्फीयर, सी थर्मोस्फीयर, डी मेसोस्फीयर। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए। आंसर है इसका सी ऑप्शन, थर्मोस्फीयर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18। अकॉर्डिंग टू द हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल ऑफ 1989, the limit for the polyaromatic hydrocarbons in the waste oil suitable for recycling should be less than। खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 1989 के अनुसार रिसाइकलिंग के लिए उपयुक्त अपशिष्ट तेल में पॉलीरोमैटिक हाइड्रोकार्बन की सीमा कितनी कम होनी चाहिए? ऑप्शंस है ए 3%, बी 6%, सी 12% एंड डी 18%। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, चेक कीजिए। आंसर है इसका बी ऑप्शन, दैट इज 6%। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 19। डिग्रेडेशन ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पेस्टिसाइड बाय सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज। मृदा सूक्ष्म जीवों द्वारा कीटनाशकों की विभिन्न श्रेणियों के क्षरण को क्या कहा जाता है? ए बायोमैग्निफिकेशन, बी बायो ऑगमेंटेशन, सी बायो मिनरलाइजेशन एंड डी बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए। आंसर है डी ऑप्शन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 20। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट वॉज एनेक्टेड इन विच ईयर टू प्रोवाइड फॉर द लेवी एंड द कलेक्शन ऑफ सेस ऑन द वाटर कंज्यूम्ड by the persons operating and carrying on certain type of industrial activities। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण उपकर अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? कुछ प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को संचालित करने और चलाने वाले व्यक्तियों द्वारा उपभोग किए गए पानी पर उपकर लगाने और संग्रह करने के लिए प्रदान किया गया था। ऑप्शंस हैं ए 1972, बी 1974, C 1977 and D 1980। E none of the above, more than one of the above। So सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है सी ऑप्शन, 1977। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑफ 1984 took place because methyl isocyanate reacted with which type of element। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी हुई क्योंकि मिथाइल आइसोसाइनेट किस प्रकार के तत्व के साथ प्रतिक्रिया करता है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी पानी एंड डी अमोनिया। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। सभी अपना आंसर दीजिए। आंसर है सी ऑप्शन, वाटर। क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग वेस्ट सॉलिड मैनेजमेंट रूल 2016? Options are the source segregation of waste has been mandated to channelize the waste to wealth by recovery, reuse and recycle. B. Responsibility of generator have been introduced to segregate the waste into 3 streams: wet to dry and domestic hazardous waste, and hand over the segregated waste to authorized rag pickers or waste collectors या फिर local bodies. C. No person should throw, burn or bury the solid waste generated by him on the streets, open public spaces, outside his premises or in the drain of water bodies. D. Generator will have to pay user fee to waste collector and for the spot fine for littering and non-segregation. E. None of the above, more than one of the above। So सभी अपना आंसर दीजिए, try to give your answer। आंसर है ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसमें सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं फॉर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। ये रूल अच्छे से बुक में
मेंशन किया गया है और लेक्चर में भी, वीडियो लेक्चर में भी हमने अच्छे से इसको डिस्कस किया है, तो आप अच्छे से इसको सुन लीजिए अगर आपका ये क्वेश्चन इनकरेक्ट हुआ है तो। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021? A. The permitted thickness of plastic bag currently 50 micron will be increased to 70 micron from 30 September 2021 and to 100 micron from 31st December 2022. B. Permitted thickness of the plastic bag currently 50 micron will be increased to 75 micron from 30 September 2021 and to 120 micron from 31st December 2022. C. Permitted thickness of plastic bag currently 60 micron will be increased to 70 micron from 30 September 2021 and 100 micron from 31st December 2022. D. Permitted thickness of plastic bag currently 60 micron increased to 70 micron from 30 September 2021 to 120 micron from 31st December 2022. E. None of the above, more than one of the above. This is very most important question for exam. सभी अपना आंसर करेक्ट देने की कोशिश कीजिए। आंसर है बी ऑप्शन, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। जो परमिटेड थिकनेस है प्लास्टिक बैग की वो करंटली 50 माइक्रोन है, जिसको इंक्रीज कर दिया है 75 माइक्रोन। कब से? 30 सितंबर 2021 से, और फिर बाद में इसको 120 माइक्रोन इंक्रीज कर दिया गया है 31 दिसंबर 2022 से। क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021, manufacture, import, stocking, distribution, sale and use of identified single-use plastic will be prohibited with effect from which date? प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के अनुसार पहचाने गए एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग कब से प्रतिबंधित होगा? A. 1 जुलाई 2022, B. 1 जुलाई 2023, C. 1 जुलाई 2025 and D. 1 जुलाई 2030. E. None of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए। Try to give your answer. आंसर है ए ऑप्शन 1 जुलाई 2022 से ये प्रोहिबिट हो गया है सिंगल यूज प्लास्टिक। इसके ऊपर अलग से भी एक वीडियो प्रोवाइड किया गया था। होप सो आप सभी को ये क्वेश्चन करेक्ट हुआ होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, National Air Quality Index in India was launched on which year? A. 2012, B. 2014, C. 2016 and D. 2020. E. None of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए। Try to give your answer. Answer is B option 2014. Now come to question number 26. Which zone is a region of sediment and porous space beneath and alongside a stream bed where there is mixing of shallow groundwater and surface water? जल धारा के नीचे और बगल में तलछट और जर्जरार स्थान का क्षेत्र कौन सा है जहां उथले भूजल और सही जल का मिश्रण होता है? A. बैंथिक जोन, B. राइपेरियन जोन, C. हाइपोरिक जोन and D is एप्लीमेंटिक जोन. E. none of the above, more than one of the above. तो ये जोन अच्छे से डिस्कस किया हमने थ्योरी सीरीज में और सुपर टेस्ट सीरीज में। अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है सी ऑप्शन हाइपोपोरिक जोन। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? A. 5th जून वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, B. 21st मार्च वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, C. 22nd मई बायोडाइवर्सिटी डे एंड D. 1st दिसंबर नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे. E. none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। ट्राई टू गिव एन आंसर। आंसर इज डी ऑप्शन। तो 1 दिसंबर को एड्स डे होता है और नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब सेलिब्रेट होता है? 2 दिसंबर को। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 28, टू सर्वाइव एंड अवॉइड द कॉम्पिटिशन फॉर द सेम रिसोर्सेज अ स्पीशीज यूजुअली ऑक्यूपाइज ओनली पार्ट ऑफ इट्स फंडामेंटल niche in a particular community or ecosystem. This is called as A. mutualism, B. parasitism, C. realized niche and D. geographic isolation. E. none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए। Try to give your answer. आंसर है C option realized niche. Now come to question number 29.
Under solid and liquid waste management, the following activities inter alia may not undertaken. A. States are to decide technologies suitable to their area. B. Technology identified by the Committee on Technology may also be considered for implementation. C. Collection, segregation, safe disposal of household garbage. Decentralized system like household composting and biogas plant shall not be permitted. D. Activities related to maximum reuse of organic solid waste as manure should be adopted. Such technologies may include vermi composting. E. None of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में और मैच भी कीजिए. आंसर है सी ऑप्शन. तो इसमें सी ऑप्शन गलत है, इसमें नॉट अंडरटेकन पूछा है. सी ऑप्शन में दिया हुआ है इट शैल नॉट बी परमिटेड. तो ये परमिटेड होता है कलेक्शन करना, सेग्रीगेशन करना और फिर सेफ डिस्पोजल करना हाउस होल्ड गार्बेज का. डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स होते हैं जैसे कि हाउस होल्ड कंपोस्टिंग हो गया, बायोगैस प्लांट्स हो गए, तो ये परमिटेड होता है. अदर जो स्टेटमेंट्स है वो भी इसके अंडर परमिटेड है, अंडरटेकन है, तो इसलिए सी गलत हो जाएगा. Question number 30. R2 Code of Practices constitute a tool available for promoting the adaptation of A. Environmentally responsible practices in the electronic recycling industry. B. Ecological management of wetland of international importance under the Ramsar Convention. C. Sustainable practices in the cultivation of agricultural crops in degraded land. D. Environmental impact assessment in the exploitation of natural resources. E. None of the above, more than one of the above. So R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस के अनुकूलन को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध एक उपकरण का गठन करता है. सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर है ए ऑप्शन, इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस इन द इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री. यानी जो इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग उद्योग है उसमें पर्यावरण रूप से जिम्मेदार प्रथाएं जो है वो R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस कॉन्स्टिट्यूट करती है. तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम. Question number 31. Calorific value is highly related to ऊष्मीयमान अत्यधिक संबंधित है. A. High heat value, B. Moisture content, C. Low heat value and D. No moisture content. E. None of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer. आंसर है बी ऑप्शन, मॉइस्चर कंटेंट. तो कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा किससे रिलेटेड होती है? मॉइस्चर यानी नमी सामग्री से. Now come to question number 32. Which of the following statement is are correct regarding biomedical waste management rule 2016? जैस चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? A. Biomedical waste has been classified into 4 categories instead of 10 to improve the segregation of waste at the source. B is phase out the use of chlorinated plastic bag, gloves and blood bag within the 2 years. C. The ambit of the rule has been expanded to include vaccination camp, blood donation camp, surgical camp or any other healthcare activity. D. State government to provide land for setting up common biomedical waste treatment and disposal facilities. E. None of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer. इसका आंसर है ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव. तो इसमें सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट है फॉर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के लिए. तो ये इंपॉर्टेंट रूल है, इससे रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन अगर मिस्टेक हुआ है कोई भी तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 33. द ऑर्गेनिक लोडिंग इन अ ट्रिकलिंग फिल्टर इज मेजर्ड इन ए. kg पर हेक्टेयर मीटर पर डे, B. ग्राम पर हेक्टेयर मीटर पर डे, C. cubic meter per day and D. all of the above. E. none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. ट्रिकलिंग फिल्टर में कार्बनिक लोडिंग कैसे मापा जाता है? आंसर है इसका ए ऑप्शन, किलो पर हेक्टेयर मीटर पर दिन, यानी केजी हेक्टेयर मीटर पर डे के हिसाब से. Now come to question number 34. On the current trajectory of production, it has been projected that single-use plastic could account for 5 to 10% of greenhouse gas emission by which year? Options are A. 2030, B. 2025, C. 2035 and D. 2050. E. none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give an answer.
आंसर है डी ऑप्शन 2050. Now come to question number 35. The center has banned the use of single-use plastic from July. Which of the following processes has been prohibited? केंद्र ने जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था. निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को प्रतिबंधित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन. ऑप्शंस है ए मैन्युफैक्चर, बी इंपोर्ट, सी स्टॉकिंग, डी डिस्ट्रीब्यूशन, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सभी अपना आंसर दीजिए ध्यान से. ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर है ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव. तो ये सारी प्रोसेसेस को प्रोहिबिट कर दिया गया है. आपको याद रखना है निर्माण पर, आयात, स्टॉकिंग और वितरण पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 36. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द मेजर कंपोनेंट ऑफ हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट प्लान? निम्नलिखित में से कौन एक खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन योजना के प्रमुख घटकों के अंतर्गत शामिल नहीं है? ए नॉन इन्वेंट्री, बी स्टोरेज, सी स्पिलेज एंड डी वेस्ट एक्सचेंज, ई मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव. सो सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव योर आंसर. ध्यान से क्वेश्चन को रीड कीजिए फिर आंसर दीजिए. आंसर है ए ऑप्शन, नॉन इन्वेंट्री. तो इसमें नॉन इन्वेंट्री नहीं आता है, इन्वेंट्री इंक्लूडेड होता है. सो कंपोनेंट जो है हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट प्लान के सबसे पहले इन्वेंट्री, स्टोरेज, स्पिलेज, वेस्ट एक्सचेंज, तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है. नाउ क्वेश्चन नंबर 37. द सरफेस बैरियर कैप ऑफ कंटेनमेंट सिस्टम में कंटेन हाउ मेनी बेसिक कंपोनेंट? एक नियंत्रण प्रणाली की सतह बाधाओं में कितनी बुनियादी घटक हो सकते हैं? A6, B5, C4 एंड D2, E मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव. सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर है इसका ए ऑप्शन. टोटल 6 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं. ये थ्योरी सीरीज में डिस्कस किया था अभी कुछ दिन पहले, तो होप सो आपका ये क्वेश्चन करेक्ट हुआ होगा. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 38. Stabilization is the process by which reagents are mixed with the contaminated soil or sludge to the mobility of the contaminants and to reduce the toxicity of the waste. Options हैं A to maximize, B to minimize, C equalize या फिर D all of the above, E more than one of the above, none of the above. सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer. आंसर है बी ऑप्शन. तो इसमें क्या किया जाता है? मिनिमाइज किया जाता है. तो जो कंटेमिनेटेड सोइल या स्लज होती है वो कम कर देती है जो मोबिलिटी होती है कंटेमिनेंट्स की या फिर टॉक्सिसिटी जो होती है वेस्ट की, वो कम हो जाती है. किस प्रोसेस से? स्टेबलाइजेशन प्रोसेस से. क्वेश्चन नंबर 39. कंटेनमेंट मेजर्स आर ऑफन परफॉर्म फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? रोकथाम के उपाय अक्सर निम्नलिखित में से किसके लिए किए जाते हैं? A to prevent or to reduce the migration of contaminant in the soil or groundwater. B to increase the migration of contaminant in the groundwater. C cannot prevent further migration of contaminants, plumes and allow for the contaminant reduction at site. D all of the above, E more than one of the above, none of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर है ए ऑप्शन. तो इसमें क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं, रिड्यूस करते हैं जो माइग्रेशन होती है कंटामिनेंट्स की किसके अंदर? सोइल या फिर ग्राउंड वाटर के अंदर. तो कौन से मेजर्स होते हैं? ये कंटेनमेंट मेजर्स इनको बोला जाता है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 40. एट द ग्लोबल स्केल रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ CO2, CH4, N2O एंड द क्लोरोफ्लोरोकार्बन टुवर्ड्स द ग्लोबल वार्मिंग आर. तो आपको इनका परसेंटेज बताना है. A 50%, 30%, 10% एंड 10%. B 76%, 16%, 6 और 2%. C 40%, 30%, 20 and 10%. D 30%, 20%, 15% and 5% respectively. E none of the above, more than one of the above. So B अपना आंसर दीजिए. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आंसर है इसका बी ऑप्शन. तो आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड का 76% है, मीथेन का 16, नाइट्रस ऑक्साइड का 6 और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का 2% है टुवर्ड्स द ग्लोबल वार्मिंग. दिस परसेंटेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. नंबर 41. ग्रीन रेटिंग फॉर द इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट GRIHA is a national rating system for the green building in India. It was conceived by the TERI and developed with which Ministry of India? A. Ministry of Housing and Urban Affairs,
B. Ministry of Rural Development, C. Ministry of New and Renewable Energy and D. Ministry of Home Affairs. E. None of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. मिनिस्ट्री आपको बतानी है रिलेटेड विद द गृह. आंसर है सी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 42. द पटना म्युनिसिपैलिटी एस्टैब्लिश ऑन 2 November 1864 was renamed as Patna City Municipality in which year? ऑप्शंस हैं A 1911, B 1913, C 1917 and D 1919. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर है सी ऑप्शन 1917. Come to question number 43. Which municipal corporation became the first urban local body of Bihar to launch the online approval system for building plans? निर्माण योजनाओं के लिए ऑनलाइन अनुमोदन प्रणाली शुरू करने वाला कौन सा नगर निगम बिहार का पहला शहरी स्थानीय निकाय बन गया है? ऑप्शंस आर ए गया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, बी पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, सी भागलपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर डी मुजफ्फरपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर है बी ऑप्शन, पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन. कम टू क्वेश्चन नंबर 44. Which of the following statement is are not correct regarding the objective of waste water treatment? A is to remove or to modify these pollutants. B uses the microbe to decompose organic matter in the sewage. C wastewater plant designed to digest much of the organic matter before the wastewater is released. D treatment of wastewater involve primary, secondary and sometimes tertiary step. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव एन आंसर. आंसर है ई ऑप्शन. तो इसमें आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव. तो ये सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट है रिगार्डिंग द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में रिमूव किया जाता है, पोल्यूटेंट्स को हटाया जाता है या फिर मॉडिफाई किया जाता है. ये माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं टू डिकम्पोज करने के लिए जो ऑर्गेनिक मैटर होता है सीवेज के अंदर. वेस्ट वाटर प्लांट को डाइजेस्ट करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर सके बिफोर द वेस्ट वाटर जब रिलीज हो. ट्रीटमेंट करते हैं वेस्ट वाटर का, इसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी और कुछ टर्शियरी स्टेप्स भी फॉलो किए जाते हैं. तो ये सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. Come to question number 45. Government of India announced the e-waste management and handling rule in 2011. These rule came into effect from which year? Options are A 1st May 2012, B 1st May 2014, C 1st May 2016 and D 1st May 2018. E none of the above, more than one of the above. सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give an answer. आंसर है ए ऑप्शन, 1 May 2012. तो ये डेट आपको याद रखना. कम टू क्वेश्चन नंबर 46. क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इज एन इनिशिएटिव लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बी यूएनएफसीसी सेक्रेटरीट, सी वर्ल्ड बैंक एंड डी यूएनईपी. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव एन आंसर. आंसर है बी ऑप्शन, यूएनएफसीसी सेक्रेटरी. Number 47. According to the Forest Survey 2021-22, India has the largest forest area in the world. What is the rank of India? वन सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है. भारत का रैंक क्या है? A 3rd, B 4th, C 7th एंड D 9. E none of the above, more than one of the above. सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर इज ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव. सो इंडिया की रैंक है 10th जो ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ई. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 48. व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वेटलैंड डे ऑब्जर्व्ड? पहला विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया था? ए 2 February 1970, बी 2 Feb 1971, सी 2 Feb 1972 एंड डी 2 Feb 1974. E none of the above, more than one of the above. सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर है बी ऑप्शन, 2 February 1971 को. कम टू क्वेश्चन नंबर 49. इथेनॉल कैन बी ब्लेंडेड विद द कन्वेंशन पेट्रोल टू रिड्यूस द व्हीकुलर एमिशन. इंडिया इज एमिंग टू अचीव 20% इथेनॉल ब्लेंडेड इन पेट्रोल बाय विच ईयर?
वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए इथेनॉल को कन्वेंशन पेट्रोल के साथ मिश्रित किया जा सकता है। भारत का कब तक पेट्रोल में मिश्रित 20% इथेनॉल प्राप्त करने का लक्ष्य बन रहा है? A 2023, B 2025, C 2030 एंड D 2035। E none of the above, more than one of the above। सभी अपना आंसर दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। आंसर है बी ऑप्शन 2025 तक। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 50। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड रिमूवल एफिशिएंसी ड्यूरिंग प्राइमरी ट्रीटमेंट अंडर द नॉर्मल कंडीशंस आर हाउ मच परसेंटेज? सामान्य परिस्थितियों में प्राथमिक उपचार के दौरान जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग हटाने की दक्षता कितने प्रतिशत है? A 10 to 20%, B 30 to 40%, C 50 to 60% and D 60 to 70%। E none of the above, more than one of the above। सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, ट्राई टू गिव एन आंसर। आंसर है बी ऑप्शन 30 to 40%। सो 50 क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड। होप सो आप सभी के क्वेश्चंस करेक्ट हुए होंगे। तो जिन भी कैंडिडेट्स के आज के टेस्ट में 50% मार्क्स बन रहे हैं तो इट मीन्स वो राइट पाथ पर हैं अपनी प्रिपरेशन के और वो अच्छा प्रिपेयर कर रहे हैं। और जिन कैंडिडेट्स के नहीं 50% हो रहे हैं तो उनको ज़्यादा वरी नहीं करना है, उनके पास अभी टाइम है, वो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अगर आप सुपर ऑफिसर बैच में एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो आप सुपर टेस्ट सीरीज का बैच है वो वहाँ पर हम 5000 प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे विद एक्सप्लेनेशन पेपर 2 और पेपर 1 के लिए, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक करना है विद द गुड प्रिपरेशन। तो जो हमारी ये ऑनलाइन क्लासेस हैं इससे आपको बीपीएससी के सभी एग्जाम में हेल्प मिलेगी, चाहे वो पब्लिक सैनिटरी का एग्जाम हो या अदर एग्जाम हो जिनकी डेट आसपास है। तो आप सभी को अगर आप ऑनलाइन क्लासेस में आएंगे तो आपको एक राइट गाइडेंस विद द गुड मतलब एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन के साथ मिलेगी और साथ में आपको स्ट्रैटेजी भी हम प्रोवाइड करेंगे कि कैसे आपको सभी एग्जाम को एक साथ लेकर चलना है और क्रैक करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। ब्रह्मयोनी हिल्स इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? ऑप्शंस आर ए वेस्ट चंपारण, बी गया, सी कैमूर एंड डी जमुई। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव एन आंसर। आंसर है बी ऑप्शन गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 52। जियोडेसी इज द साइंस दैट डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग? A dating of terrestrial rock, B measurement of dimension of earth, C measurement of elevation and depression of earth, D recording of the changes undergone by the crust। E none of the above, more than one of the above। सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है बी ऑप्शन मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ द अर्थ। तो जियोडेसी किससे रिलेटेड है? पृथ्वी के आयाम का माप करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। गंगा प्लेन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ए पैडी प्लेन, बी पेनी प्लेन, सी जियोसिंक्लाइन एंड डी कार्स्ट प्लेन। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए। आंसर इज सी ऑप्शन जियोसिंक्लाइन। सो गंगा प्लेन को क्या कौन से प्लेन डिस्क्राइब किया गया है? जियोसिंक्लाइन। क्वेश्चन नंबर 54। विच इज द फर्स्ट रामसर साइट इन बिहार? बिहार में पहला रामसर स्थल कौन सा है? ए कैमूर रेंज, बी खड़गपुर लेक, सी कन्वर लेक एंड डी राजगीर हिल्स। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है सी ऑप्शन कंवर लेक। क्वेश्चन नंबर 55। हाउ मैनी मेडल्स हैव बीन वन बाय इंडिया इन द टोक्यो पैरालंपिक 2021? टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत के कितने पदक जीते हैं? ए 19, बी 21, सी 22 एंड डी 18। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है ए ऑप्शन 19 मेडल्स। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 56। विच कंट्री द पिगैगस स्पाईवेयर हैज बीन डेवलप्ड? ए इजराइल, बी ब्राजील, सी रशिया, डी चाइना। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है ए ऑप्शन इजराइल। क्वेश्चन नंबर 57। इन विच ईयर वॉज द रेलवे बजट मर्ज विद द जनरल बजट इन इंडिया? A 2015, B 2016, C 2017
and D 2018. E option is none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer. Answer is C option 2017. Question number 58. In which year was 50% reservation to women in panchayat bodies provided in the Bihar? बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? ऑप्शंस आर ए 2005, बी 2006, सी 2009 एंड डी 2014. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव एन आंसर. आंसर है बी ऑप्शन 2006. कम टू क्वेश्चन नंबर 59. अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, which district of Bihar has more women than the men? Options are A Gopalganj, B Begusarai, C Patna, D Siwan. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए. आंसर है A ऑप्शन गोपालगंज. Question number 60. The temperature point at which solid, liquid and gaseous state may stay together is known as. Options are A boiling point, B melting point, C freezing point and D triple point. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer. आंसर है D ऑप्शन ट्रिपल पॉइंट. क्वेश्चन नंबर 61. हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ. हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? A कंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन, B अनकंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन, C controlled fission reaction and D uncontrolled fission reaction. E none of the above, more than one of the above. So try to give an answer. अपना आंसर दीजिए. आंसर है B option uncontrolled fusion reaction. Now come to question number 62. Which of the following rays or waves are used to know the growth of fetus in the womb? Options are A X-ray, B microwaves, C ultrasound waves and D ultraviolet rays. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer. आंसर है C option ultrasonic waves. Now question number 63. Which among the following institute has prepared the report on state of inequality in India? A नीति आयोग, B economic advisory council, C Ministry of Social Justice and D Institute of Competitiveness. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर है D ऑप्शन Institute of Competitiveness. Question number 64. Which of the following is the chemical name of bleaching powder? निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है? A कैल्शियम ऑक्साइड, B सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, C sodium bicarbonate and D calcium oxychloride. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए और चेक भी कर लीजिए. इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आंसर है D ऑप्शन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. क्वेश्चन नंबर 65. Human body is made up of several chemical elements. Which of the following element is present in the highest proportion, that is 65% in the body? मानव शरीर कई रासायनिक तत्वों से बना है. निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शरीर में उच्चतम अनुपात में मौजूद है? ए कार्बन, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन एंड डी नाइट्रोजन. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज ऑक्सीजन. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 66. Which one of the following is the first organic compound prepared in the laboratory? प्रयोगशाला में तैयार किया गया पहला कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में से कौन सा है? ए एसिटिक एसिड, बी क्लोरोफॉर्म, सी यूरिया एंड डी मीथेन. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर है सी ऑप्शन यूरिया. नंबर 67. इंडिया फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद द नालंदा यूनिवर्सिटी organized the 5th World Dharma Dham Conference on 27 to 28 July 2019 in which city? नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से इंडिया फाउंडेशन ने 27 से 28 जुलाई 2019 को किस शहर में 5वें विश्व धम्म सम्मेलन का आयोजन किया है? ए पटना, बी राजगीर, सी बेतिया एंड डी गया.
ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है बी ऑप्शन, राजगीर। नंबर 68, which is the only city in India that has been recognized as the tree city of the world in the year 2020 for its commitment to increasing and maintaining the urban forest। शहरी वनों को बढ़ाने और बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए वर्ष 2020 में भारत का एकमात्र शहर कौन सा है जिसे विश्व के वृक्ष शहर के रूप में मान्यता दी गई है? ए दिल्ली, बी हैदराबाद, सी मुंबई एंड डी अहमदाबाद। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसमें आंसर हो जाएगा हैदराबाद एंड मुंबई सिटी। सो बी और सी इज द आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 69। ऑन जनवरी 26, 2021, हाउ मेनी पीपल ऑफ बिहार वर अवॉर्डेड द पद्म अवार्ड्स इन डिफरेंट फील्ड्स? 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? A 2, B 3, C 4 एंड D 5। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है डी ऑप्शन 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 70, विच अरब कंट्री लॉन्च इज स्पेसक्राफ्ट होप ऑर्बिटर Al Amal to Mars in year 2020 under the Mars mission? Options are A UAE, B Saudi Arabia, C Qatar and D Iran। E none of the above, more than one of the above। So try to give your answer। अपना आंसर दीजिए। आंसर है A ऑप्शन, UAE। Number 71, the date of the violent clash between India and China soldiers in Galwan Valley in eastern Ladakh region is A 15 June 2019, B 15 June 2020, C 15 June 2021 and D 15 June 2022। E none of the above, more than one of the above। सभी अपना आंसर दीजिए। आंसर है बी ऑप्शन, 15 जून 2020। Now come to question number 72, which country has established the observatory telescope named FAST to research for extraterrestrial life in the universe? ब्रह्मांड में अलौकिक जीवन की खोज के लिए किस देश ने फास्ट नामक एक वेधशाला दूरबीन की स्थापना की है? ए जापान, बी रशिया, सी चाइना एंड डी इंडिया। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए। आंसर है सी ऑप्शन, चाइना। Now question number 73, how long did the space capsule of private sector company SpaceX take to complete the process of docking with the ISS? Options हैं A 19 hours, B 20 hours, C 22 hours and D 24 hours। E none of the above, more than one of the above। सभी अपना आंसर दीजिए। आंसर है A ऑप्शन, 19 hours। Number 74, which pilot project was launched on the occasion of World Environment Day 2021 with a name to establish network for the production and distribution of ethanol in India? भारत में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से विश्व पर्यावरण दिवस 2021 के अवसर पर कौन सी पायलट परियोजना शुरू की गई थी? A E10, B E100, C E1000 and D E10000। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है बी ऑप्शन, E100। क्वेश्चन नंबर 75, अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया? ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी हरियाणा, डी महाराष्ट्र। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए। आंसर है ए ऑप्शन, मध्य प्रदेश। Now come to question number 76. Who has ranked first in the Human Development Index report 2021-22 prepared by the United Nations Development Program? A India, B Norway, C Canada and D Singapore। E none of the above, more than one of the above। सभी अपना आंसर दीजिए। ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है बी ऑप्शन, नॉर्वे। Number 77, consider the following statements regarding Omicron। 1. WHO designated variant B11529 a variant of concern named Omicron। 2. Omicron is more transmissible compared to other variants including Delta।
3. Omicron is a variant of SARS-CoV-2 first reported to the WHO by the Network for Genomic Surveillance in South Africa. Which of the following statement is correct? Options हैं A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3 and D 1, 2 and 3. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. आंसर है सी ऑप्शन 1 एंड 3 ओनली. इसमें सेकंड स्टेटमेंट गलत है बिकॉज ये ट्रांसमिसिबल ज्यादा है कि नहीं है अदर वेरिएंट से, ये अभी कंफर्म नहीं हुआ, इसलिए सेकंड गलत है. क्वेश्चन नंबर 78. इन अ स्टडी विच सेल्स आर फाउंड इन कोविड-19 पेशेंट्स बोड वेल फॉर लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी? ए पी सेल, बी डी सेल, सी टी सेल एंड डी एंडोथेलियल सेल. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर है सी ऑप्शन टी सेल्स. Number 79. The government of India in its budget has announced PM Kusum scheme. Which of the following is being taken care of by the PM Kusum scheme? A. Removal of farmer dependence on the diesel and kerosene and linking a pump set to solar energy. B. Encourage balanced use of all kind of fertilizer including traditional, organic and other innovative fertilizer. C. Build a seamless national cold supply chain for perishable inclusive of milk, meat and fish. D. Development, management and conservation of marine fishery resources. E. None of the above, more than one of the above. So statement को अच्छे से रीड कीजिए then give your answer. आंसर है ए ऑप्शन. तो इसमें ए ऑप्शन जो है इट इज अनाउंस्ड एज रिमूवल ऑफ फार्मर डिपेंडेंस ऑन डीजल और कैरोसिन पे डिपेंडेंस जो है वो कम हो जाएगी और लिंकिंग ऑफ पंप सेट टू द सोलर एनर्जी में इसको लिंक कर दिया गया था पंप सेट को एज पर द पीएम कुसुम स्कीम. तो क्वेश्चन नंबर 80. रिसेंटली विच मेजर ग्लोबल पावर वॉज सस्पेंडेड फ्रॉम द यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद से किस प्रमुख वैश्विक शक्ति को निलंबित कर दिया है? ए इंडिया, बी चाइना, सी जापान एंड डी यूक्रेन. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए. आंसर है ई ऑप्शन नन ऑफ द अबव. तो इसका राइट आंसर है रशिया. Question number 81. Which of the following countries has not yet signed the Global Declaration to keep the internet open, free and neutral? Options are A. France, B. USA, C. UK and D. India. E. None of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer. आंसर है D option India. Number 82. Who has been selected for the World Food Prize 2022? A. Cynthia Rosenzweig, B. Shakuntala Hark Singh Thilsted, C. Ratan Lal and D. Simon and Great. E. None of the above, more than one of the above. सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर है ए ऑप्शन सिंथिया रोजेनवेग. Come to question number 83. Ex-President Ramnath Kovind ji inaugurated the National Women Legislature Conference 2022 at which place? A. Patna, Bihar, B. Lucknow, Uttar Pradesh, C. Bhopal, Madhya Pradesh and D. Thiruvananthapuram, Kerala. E. None of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer. आंसर है D option Thiruvananthapuram, Kerala. Now come to question number 84. Fincluvation, an initiative to collaborate with fintech startup community to co-create and innovate the solution for financial inclusion was launched by which of the following? A. India Post Payment Bank, B. RBI, C. SBI and D. SEBI. E. None of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर है ए ऑप्शन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक. Question number 85. The top 3 countries in military expenditure in 2021 are A. USA, China, Russia, B. USA, China, India, C. China, India and France and D. France, Russia and Japan. E. None of the above, more than one of the above. सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर है B ऑप्शन USA, China and India. Now come to question number 86. Which of the following won the 57th Gyanpith Award 2022? A. Konkani novelist Damodar Mojo, B. Assami poet Nilamani Funkar Jr., C. Hindi fiction writer Krishna Sopti and D. Bengali poet Shankh Ghosh. E. None of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में.
आंसर है ए ऑप्शन, कॉन्कनी नॉवलिस्ट दामोदर मौजो। नाउ क्वेश्चन नंबर 87, विच स्टेट टॉप द नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1? ए झारखंड, बी केरला, सी गुजरात एंड डी महाराष्ट्र। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए। आंसर है सी ऑप्शन, गुजरात। नाउ क्वेश्चन नंबर 88, यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन विजिटेड 21st to 22 April 2022. His first designation was A. New Delhi, B. Mumbai, C. Ahmedabad and D. Bengaluru. E. None of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए। आंसर है C ऑप्शन, दैट इज अहमदाबाद। Number 89, Sujalam 2.0 campaign launched on World Water Day 22nd March 2022 focuses on the management of grey water at local level. Which of the following represent grey water? A. Domestic wastewater generated in household office building but it does not contain fecal matter. B. Wastewater running through the drain of local bodies including fecal matter. C. Wastewater of and commercial unit industrial. D. All type of untreated wastewater. E. None of the above, more than one of the above. So, सभी अपना आंसर दीजिए। Try to give your answer. आंसर है ए ऑप्शन, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर जनरेटेड इन द हाउस होल्ड ऑफिस बिल्डिंग एंड इट डज नॉट कंटेन द फीकल मैटर। तो ये सही आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 90, अकॉर्डिंग टू द हैप्पीनेस सर्वे 2022 कंडक्टेड बाय द HR फर्म हैप्पीनेस कंसल्टिंग पीपल, in which state are likely the saddest state in India? A. Bihar, B. Jharkhand, C. Uttar Pradesh and D. Madhya Pradesh. E. None of the above, more than one of the above. सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है C ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 91, किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी कैंपेन वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन विच डेट? A. 15 to 20 April 2022, B. 22 to 27 April 2022, C. 25 to 30 April 2022 and D. 1 to 5th May 2022. E. None of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए। Try to give your answer. आंसर है C ऑप्शन, 25 से 30 अप्रैल 2022। Now question number 92, who has been awarded with the first Lata Dinanath Mangeshkar Award 2022? A. Prime Minister Narendra Modi, B. Information and Broadcasting Minister Anurag Thakur, C. Lok Sabha Speaker Om Birla and D. Veteran Musician Ram Prasad Sharma. E. None of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है ए ऑप्शन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी। Now question number 93, which of the following social media company has been bought by the Elon Musk? A. Twitter, B. Coup, C. Meta Facebook and D. WhatsApp. E. None of the above, more than one of the above. सभी अपना आंसर दीजिए। आंसर है ए ऑप्शन, ट्विटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 94, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? The Vice President of India is elected by A. Member of both the Houses of Parliament, B. Member of both the Houses of Parliament and Member of Vidhan Sabha, C. Member of Rajya Sabha and Vidhan Parishad, D. Member of Lok Sabha and Vidhan Parishad. E. None of the above, more than one of the above. सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है ए ऑप्शन, Member of both the Houses of Parliament. Question number 95, World Water Day is celebrated every year on March 22, 2022. The theme is actually titled as A. Valuing water, B. Conserve water sources, C. How safe is the world without clean and wholesome water, D. Groundwater making the invisible visible. E. None of the above, more than one of the above. विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम आप सभी को बतानी है। So try to give your answer. आंसर है डी ऑप्शन, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। नाउ क्वेश्चन नंबर 96, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? ए. अरविंद पनगरिया, बी. राजीव कुमार,
सी सुमन बैरी एंड डी परमेश्वर अय्यर। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है सी ऑप्शन सुमन बैरी। क्वेश्चन नंबर 97, इंडियाज फर्स्ट 99.99% प्योर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट हैज बीन कमीशन इन विच सिटी ऑफ इंडिया? ए पटना, बी जोरहट, सी लखनऊ, डी इंदौर, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है बी ऑप्शन जोरहट। नाउ क्वेश्चन नंबर 98, which South Asian country announced a preemptive default on all its foreign debt? A. Bhutan, B. Pakistan, C. Sri Lanka and D. Nepal. E. None of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है C ऑप्शन श्री लंका। Number 99, which Indian cricketer became the first woman to take 250 ODI wicket in the world cricket? A. Jhulan Goswami, B. Radha Yadav, C. Dipti Sharma and D. Shikha Pandey. E. None of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है ए ऑप्शन झुल्लन गोस्वामी। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सॉल्यूशन फॉर द 100 ऑफिसर बैच। क्वेश्चन नंबर 100, which city has been second ranked the world noisiest city on the UNEP annual frontier report of 2022? A. Delhi, B. Moradabad, C. Patna and D. Ghaziabad. E. None of the above, more than one of the above. UNEP की वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 में किस शहर को दुनिया के सबसे शोर वाले शहर का दूसरा स्थान दिया गया है? सो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है बी ऑप्शन मुरादाबाद। फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सॉल्यूशन और द आंसर की। आप सभी अच्छे से अपने क्वेश्चंस काउंट कर लीजिए। अगर 50% आपके क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं तो आप सुपर 100 बैच के लिए एलिजिबल हैं और एडमिशन का प्रोसेस 25 अगस्त से व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टार्ट हो जाएगा। और जिन कैंडिडेट्स के 50% मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, वो सेकेंड जो टेस्ट होने वाला है उसमें भी अपीयर कर सकते हैं और साथ में अब वो सुपर टेस्ट सीरीज का जो मॉड्यूल 2 है उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ पर भी आपको हम अच्छी से प्रिपरेशन कराएंगे रिलेटेड विद दिस एग्जाम। 5000 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी पेपर 1 और पेपर 2 के। सो जिन भी कैंडिडेट्स को बुक मटेरियल से रिलेटेड और मॉड्यूल से रिलेटेड कोई भी क्यूरीज है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7982465122 पर क्यूरी कर सकते हैं। ग्रुप में आपको सारे डिटेल्स मेंशन करते हैं, लेकिन क्यूरीज के लिए आपको हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा या फिर हमें ईमेल आईडी पर आप ईमेल कर सकते हैं रिलेटेड विद ऑल क्यूरीज। रिमेनिंग कैंडिडेट्स हैं जो अपीयर नहीं हो पाए थे सुपर 100 बैच के लिए, वो टेस्ट 2 में अपीयर करें। अब इसके बाद हम कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुनेंगे, तो आपको टेस्ट 2 जो है कंपलसरी है देना है अगर आपको सुपर 100 बैच में एडमिशन लेना है। सो साथ साथ आप थ्योरी सीरीज और सुपर टेस्ट सीरीज को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए जो सेकेंड टेस्ट के लिए अपीयर कर रहे हैं, और आपको जो फुल सुपर टेस्ट सीरीज है उसको भी अटेम्प्ट करना है टू प्रिपेयर फॉर दिस टेस्ट। सो उससे रिलेटेड आपका अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं ऑन व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल आईडी पर। बुक से रिलेटेड जो मॉड्यूल 3 है वो ऐसे ही चलता रहेगा। जिस भी कैंडिडेट को बुक की रिक्वायरमेंट है वो हमें व्हाट्सएप या ईमेल आईडी पर सारी डिटेल्स अपनी सेंड करें। स्लॉट नेक्स्ट स्लॉट जो है वो स्टार्ट हो गया है, तो आप पेमेंट कर सकते हैं और अपनी डिटेल्स सेंड कर सकते हैं। स्लॉट फुल होने के बाद हम पेमेंट बंद कर देते हैं और बुक का प्रोसेस जो है डिलीवरी और डिस्पैच का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो जिनको भी बुक मटेरियल चाहिए वो जल्द से जल्द अपनी सारी डिटेल्स हमें सेंड कर सकते हैं। सो ऐसे ही यूट्यूब चैनल पर हम आपको सुपर टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते रहेंगे फॉर द प्रैक्टिस। तो जिन भी कैंडिडेट्स को प्रिपरेशन करनी है यूट्यूब से वो यूट्यूब चैनल पर वीडियोस देखते रहिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, एस्पिरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज के नाम से हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियोस के साथ जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।